हर हर महादेव महादेव कहते हैं मेरे बच्चे, तुम मेरे ऐसे ही विशेष भक्त हो। तुम्हारे पास सच्ची भक्ति, वैज्ञानिक सोच और साहस तीनों मौजूद हैं। मैं तुम्हें यह सुनिश्चित करने आया हूं कि तुम्हारी समर्पण और तपस्या का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक निखारने के लिए थीं। तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया है और अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी और तुम्हारा जीवन आनंद, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि हर कठिन समय के बाद अच्छा समय अवश्य आता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। अब समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। तुम्हें अपने दिल और दिमाग को शुद्ध रखना है और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और अपने जीवन के हर क्षण में मेरा आशीर्वाद अनुभव करते हो, तो आज मेरे नाम का जाप करो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। आपके द्वारा प्रस्तुत संदेश में महादेव जी के बारे में जो कहा गया है, वह जीवन में सकारात्मक बदलाव और आशीर्वाद की ओर इशारा करता है। इस संदेश के माध्यम से महादेव जी ने यह बताया है कि भगवान के विश्वास और आशीर्वाद के साथ हर संकट और मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जब आप महादेव जी के आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, तो आपके जीवन में अच्छाई, समृद्धि और शांति का वास होता है। महादेव जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन कठिनाइयों का उद्देश्य केवल हमारे अनुभव को मजबूत बनाना और हमें आत्मविश्वास से भरना होता है। उनका मानना है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब वह अपने उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है। इस समय में भगवान हमारे साथ होते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं और हमें सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए दिशा प्रदान करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि कभी कभी हम अपने मार्ग में रुकावटों को देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ये रुकावटें अस्थायी होती हैं। भगवान के आशीर्वाद से हम हर संकट से उबर सकते हैं। इस दौरान हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा और अपनी मेहनत को जारी रखना होगा। महादेव जी का आशीर्वाद हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और समृद्धि की ओर प्रेरित करता है। वह हमें यह भी समझाते हैं कि भक्ति और समर्पण से ही हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब हम भगवान के प्रति अपने दिल से श्रद्धा रखते हैं और उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो वह हमें हमारी कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं और हमें एक नई दिशा प्रदान करते हैं। इस दौरान हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि भगवान हमारे लिए सबसे अच्छा करते हैं। महादेव जी के संदेश में यह भी कहा गया है कि हम अपने परिवार के लिए आशीर्वाद और खुशियों की कामना करते हैं, और जब हम सच्चे दिल से अपने परिवार की भलाई की कामना करते हैं, तो भगवान भी हमारे परिवार को अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। महादेव जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो उसे कभी भी दुख और संकट नहीं आता। भगवान का आशीर्वाद उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। उनके संदेश में यह भी बताया गया है कि यदि हम जीवन में किसी से धोखा खाते हैं या किसी ने हमें दुख पहुंचाया है, तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है और हमें इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि भगवान हमारे लिए सबसे अच्छा करेंगे।
यह विश्वास हमें जीवन में हर कदम पर प्रेरित करता है और हमें कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। महादेव जी के आशीर्वाद से हमें अपने जीवन में एक नई दिशा मिलती है और हम उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं जो हमारे सामने आती हैं। भगवान हमें हमेशा प्रेरित करते हैं कि हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहें और नकारात्मकता से दूर रहें। अगर हम भगवान की कृपा पर विश्वास रखते हैं और अपने दिल से उनसे प्रार्थना करते हैं तो वह हमें जीवन की हर कठिनाई से बाहर निकालते हैं और हमें सफलता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि जीवन में सफलता और खुशियां हमारे विश्वास पर निर्भर करती हैं। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं तो वह हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी हर कठिनाई को पार कराते हैं। भगवान का आशीर्वाद ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। इस तरह महादेव जी का संदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने विश्वास को मजबूत रखें और भगवान के आशीर्वाद पर भरोसा करें तो कोई भी समस्या या संकट हमें नहीं हरा सकता। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं। महादेव शिव को संपूर्ण सृष्टि का आधार माना जाता है। उनका व्यक्तित्व अनंत गुणों से भरा हुआ है और वे अपने भक्तों के लिए करुणा, प्रेम और अनुग्रह का प्रतीक हैं। शिव का स्वरूप ऐसा है जो ध्यान, योग, तपस्या और आत्मज्ञान का प्रतीक है। वे केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संचालक हैं। उनके हर स्वरूप में एक गूढ़ संदेश छिपा है जिसे समझने से मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। शिव के त्रिनेत्र का रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। पहला नेत्र भौतिक जीवन का प्रतीक है, दूसरा नेत्र आध्यात्मिक ज्ञान का और तीसरा नेत्र आत्म साक्षात्कार का। तीसरे नेत्र का खुलना न केवल विनाश का प्रतीक है बल्कि यह अज्ञान के नाश और ज्ञान के प्रकाश को भी दर्शाता है। शिव अपने भक्तों को यह संदेश देते हैं कि आत्मज्ञान से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को समझ सकता है। महादेव का गंगा धारण करना यह दर्शाता है कि वे समस्त संसार के कल्याण के लिए अपने ऊपर कष्ट सहन करने को तैयार हैं। गंगा, जो शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है, जीवनदायिनी है। यह हमें सिखाती है कि मनुष्य को भी अपने कर्मों से समाज और प्रकृति का कल्याण करना चाहिए। शिव का यह स्वरूप करुणा और त्याग की पराकाष्ठा है। शिव के गले में वासुकी नाग का निवास यह दर्शाता है कि विष और अमृत दोनों को धारण करने की शक्ति केवल महादेव में है। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला तो समस्त देवता और असुर घबरा गए। तब शिव ने उसे अपने गले में धारण कर लिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। यह हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो कष्ट सहते हुए दूसरों की रक्षा करे। शिव का यह त्यागपूर्ण कृत्य हमें प्रेरणा देता है कि दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना ही सबसे बड़ा धर्म है। महादेव का डमरू उनकी सृजनात्मक और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। डमरू से निकलने वाली ध्वनि ब्रह्मांड की नाद है जो सृष्टि के निर्माण, पालन और नाश का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। जीवन में जब भी कठिन समय आता है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह नया अवसर लेकर आता है। महादेव का त्रिशूल उनके 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि जीवन में संतुलन बनाना कितना आवश्यक है। त्रिशूल हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी इच्छा, अहंकार और अज्ञानता पर विजय प्राप्त करनी चाहिए।
शिव अपने त्रिशूल के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि जीवन में सच्ची शांति और आनंद तभी संभव है जब हम अपने भीतर के विकारों को समाप्त कर दें। शिव का भस्म धारण करना यह दर्शाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। यह हमें मृत्यु की अनिवार्यता का स्मरण कराता है। शिव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को मृत्यु के डर से मुक्त होकर जीना चाहिए और हर क्षण को पूर्णता के साथ बिताना चाहिए। भस्म हमें यह भी याद दिलाता है कि अंत में सब कुछ प्रकृति में विलीन हो जाएगा और हमें अपने जीवन को सच्चे और सार्थक कार्यों में लगाना चाहिए। महादेव के परिवार का स्वरूप भी गहन दार्शनिक संदेश देता है। पार्वती, गणेश और कार्तिकेय सभी का जीवन में एक विशेष स्थान और महत्व है। पार्वती शक्ति का प्रतीक हैं, जो शिव के साथ मिलकर संसार को संतुलन प्रदान करती हैं। गणेश विघ्नहर्ता हैं, जो हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान संभव है। कार्तिकेय हमें साहस और पराक्रम का पाठ पढ़ाते हैं। शिव का परिवार यह सिखाता है कि परिवार और सामंजस्य का जीवन में कितना महत्व है। शिव रुद्र हैं, जो क्रोध और विनाश का स्वरूप हैं, और शिव शंकर हैं, जो करुणा और प्रेम का प्रतीक हैं। यह विरोधाभास हमें सिखाता है कि जीवन में हर भावना का एक उद्देश्य होता है। क्रोध तब तक सही है जब तक वह अन्याय के खिलाफ हो, और प्रेम तब तक सार्थक है जब तक वह निस्वार्थ हो। शिव हमें सिखाते हैं कि हर भावना का संतुलन बनाए रखना जीवन में आवश्यक है। महादेव का योगी स्वरूप हमें ध्यान, आत्मसंयम और साधना का महत्व बताता है। वे ध्यान में लीन रहते हुए भी संसार के कल्याण के लिए सदा सक्रिय रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अपने लक्ष्य और कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। शिव का ध्यानमग्न स्वरूप आत्मा की शांति और आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। शिव का नटराज स्वरूप सृष्टि के नृत्य का प्रतीक है। यह ब्रह्मांडीय नृत्य सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में निरंतरता ही प्रकृति का नियम है। नटराज का यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि कला और रचनात्मकता हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। महादेव अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे वह कितनी भी सरल हो। वे कहते हैं कि सच्चे दिल से किया गया समर्पण और भक्ति ही सबसे बड़ा तप है। शिव अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं और उन्हें जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। वे केवल देवता ही नहीं, बल्कि सच्चे मार्गदर्शक और संरक्षक भी हैं। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाना चाहिए। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तो हम भगवान के करीब पहुंचते हैं। महादेव का जीवन और उनका हर कार्य हमें यह सिखाता है कि हमें सादगी और निस्वार्थता के साथ जीवन जीना चाहिए। शिवरात्रि का पर्व महादेव के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, ध्यान करते हैं और महादेव की आराधना करते हैं। शिवरात्रि यह सिखाती है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे दिल से भक्ति और तपस्या करनी चाहिए। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि कठिन समय में भगवान के प्रति हमारा विश्वास हमें हर संकट से उबार सकता है। महादेव का संदेश है कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों के पीछे भागना छोड़ देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि आत्मज्ञान ही सच्चा सुख है। शिव कहते हैं कि जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हैं, तो हमें बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं रह जाती। महादेव के आशीर्वाद से जीवन में हर कठिनाई सरल हो जाती है।
उनका नाम लेने मात्र से ही मन को शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तब तक कोई भी चुनौती हमें पराजित नहीं कर सकती। 12:01 जय माता आदिशक्ति। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता आज तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर के आई है, या तुम्हारे पास इस संदेश को सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय है। यदि थोड़ा बहुत समय है तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तुम्हारा ही इसमें लाभ। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। यदि यह संदेश नहीं मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो। और 12:50 तुम्हें माता काली का संदेश मिला, जिस कारण से आज तुम्हारी प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे संगीत हैं, तुम चाहे जैसे स्थिति में हो, चाहे जैसा तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज संदेश को जरूर सुनना, इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। क्योंकि जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है, और जो भी मेरे में बताने वाली हूँ वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ तुम्हारी ऐसी चीज है जिन्हें तुम नहीं जानते हो, और वह मैं तुम्हें आज बात कर रहूंगी, तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगी। तब तुम जान पाओगे कि 12:01 तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कत है और कैसी कैसी सिचुएशन चल रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, उनके मुंह पर उल्टा तमाशा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बड़ा सोचकर बड़ा करके थक चुके हैं, लेकिन उनका जो करने वाला था वह कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सके। जहां तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता काली और माता आदिशक्ति तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है, यदि आप स्वीकार करते 12:02 हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता आदिशक्ति, जय माता काली, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय गंगा मैया, जय चामुंडा मैया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और जय श्री राधे राधे जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे देवी स्वरूप नाम को लिखोगे उतनी जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसे, और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे। क्योंकि काली माता तुम्हारे लिए तात्पर्य है, और उसे चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए हर उसी चीज को 12:03 तुम्हारे अनुकूल करने के लिए, जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारी काली माता का कर्तव्य है। आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगी, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम काली माता से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज काली माता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि काली माता का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर सिचुएशन तुम्हारी काली माता के अधीन 12:04 में है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उसे रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है, तो भी तुम मत डरना। अपने काली माता का स्मरण करना और नाम लेना, और उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब तुम अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया, या तुम्हारी काली माता की कृपा रहेगी जो तुम बचोगे। बस तुम्हें अपनी माता का सदैव ईश्वर दान करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे। यदि भाग तक भगवान का स्नान नहीं कर तो भगवान की माता पिता का कैसे मकान होगा, और यह भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं करेगा तो भक्त की भक्ति का
12:05 और 10 सेकंड तेज कैसे मालूम होगा, और इसी प्रकार से तुम्हें अपने अंदर इन बातों को सोचना है और बहुत ही अच्छा ठीक तरीके से अपने जीवन का निर्माण करना है। मेरे बच्चे, परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे किसी को दो देखकर करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा जो तुमसे अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना, क्योंकि 12:06 और 3 सेकंड मेरे बच्चे हैं। यदि उनको जानकर तुम अपने विचारधारा को बदलो तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी। फिर तुम सोचोगे कि मैं यह क्यों किया था, बस की बराबरी करने का अभी लायक नहीं था मुझे, और अभी मेहनत करना था मुझे, और अभी कर्तव्य का पालन करना था। लेकिन मैं अभी इस खेल में नया हूँ, जो यह खेल प्रारंभ हुआ है इसमें मैं नया हूँ, मुझे सब कुछ ज्ञात नहीं है इसके बारे में। पहले तो मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए। यह सब पहले ही सोच 12:06 और 56 सेकंड लेना चाहिए। बाद में सोने से कोई मतलब नहीं है, जो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा या तो उसे रास्ते पर नहीं जाओगे और तुम्हारा मजाक बन जाएगा, तो फिर उससे क्या मतलब निकालने वाला है। इन सब चीजों को पहले ही समझ लेना है, बहुत कायदे से समझकर इन चीजों को बहुत कायदे से पहले समझ लोगे, तभी तुम सब चीजों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तुमसे कोई कार्य बिगड़ है तो तुम उसके बारे में बहुत कायदे से पहले नहीं सोचते हो, तभी तुम्हारा होगा नुकसान हो जाता है और बाद में फिर दौड़ देते हो अपनी माता का कि है माता तुमने मुझे बताया नहीं, या तुमने मेरा 12:07 और 47 सेकंड साथ नहीं दिया, जिस वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इन सब बातों से सोने से कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो पहले ही लेना चाहिए और अपनी मजबूती बना लेती चाहिए। और मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। बहुत कर लिया अत्याचार, बहुत कर लिया दुराचार उन्होंने तुम्हारे साथ, अब क्या उनकी दशा है, वह दशा को देखकर वह इतना पीड़ित है, यह कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। इन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को नष्ट कर दिया, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तुम्हें हर चीज से रोकने का प्रयास 12:08 और 36 सेकंड किया, हर कार्य में बढ़ाए उत्पन्न की, जहां तुम जाते थे वहां पर पीछे से आते थे, तुम्हें बर्बादी के लिए सोच रहे थे। परंतु जब तक मैं नहीं चाहूंगी, तुम्हारी माता नहीं चाहेगी, तब तुम कहां पर बात कर पाओगे। शत्रुओं ने जो सोचा वह उनके कार्य नहीं हुए, और वह यह सोचते हैं कि मेरे कार्य कैसे पूर्ण हो। तुम्हारे बुरे के लिए सोचने वाले अपनों का ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारी कार्य बताइए अभी तो देखी है, जो उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई है, वह सोचते हैं कि अब मैं अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करूं, क्योंकि मेरे बच्चे उनके 12:09 और 25 सेकंड अत्याचार का आप समय समाप्त हुआ क्या उनकी ही चल। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम्हारे चलने का समय आ गया है, तुम्हें उनके ऊपर हंसने का समय आ गया है, तुम्हें उनके मुंह पर जवाब देने का समय आ गया है। तुम्हें अब हर तरीके से उनके बारे में सोचना है, अब उनसे माफी नहीं मांगना है और ना ही उनके चरण पकड़ते हैं, आप सिर्फ जवाब देने का समय है। मुंह तोड़, क्योंकि मेरे बच्चे तुम मेरी जवाब भी नहीं दे सकती हो, तो कुछ ना करो, अपने काली माता का ध्यान करो और उनको देखो क्या उनके दिल पर बीत रही है और क्या उनके घर पर भेज रही है। क्या अभी इस लायक बच्चे 12:10 और 17 सेकंड हैं कि तुम्हारी हंसी उड़ा सके और तुम्हारे साथ अन्याय कर सके। जो उन्होंने किया वही इतना काफी है। आप उनका हृदय काम नहीं कर रहा है कि वह कोई और कार्य करें, इसी तरीके से तुम्हें परेशान करें। उनका
सोचना यह व्यर्थ है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हुई है वह कभी भी सीधी होने वाली नहीं है। उल्टी गिनती का मतलब जो भी वह कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर वह सब उल्टा होने के ऊपर हो रहा है। चाहे वह कोई तंत्र बाधा हो, चाहे कोई मंत्र बड़ा हो, चाहे कोई टोना टोटका या कुछ भी हो, जो भी वह कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वापस 12:11 और 9 सेकंड लौट जा रहा है और गंभीर तरीके से आसान कर रहा है। यही है कि उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत दिन से मजा ले रहे थे, बहुत दिन से तुम्हें परेशान कर रहे थे, बहुत सता रहे थे। वे यह सोचते थे कि तुम संगीत कमजोर हो, तुम लड़ने योग्य नहीं हो और जब तुम लड़ नहीं पाओगे तुम्हें बहुत ज्यादा हर तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। शत्रु का काम यही होता है कि अपने से निर्बल को सताना, परेशान करना, पीड़ित करना। उन्हें यह नहीं पता है कि यह व्यक्ति निर्मल है तो कोई तो इनका सहारा बना करके आएगा, कोई तो इनका बलवान करके आएगा। यह सब 12:11 और 59 सेकंड बातें भी नहीं सोचते हैं और लगातार निरंतर एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं, उन्हें सताते रहते हैं, बात बात पर गालियां देते रहते हैं। परंतु उन्होंने कभी यह नहीं सोचा यदि आज इनके के साथ कर रहा हूँ गलत तो कल मेरे साथ भी हो सकता है, और जब मेरे साथ गलत होगा तो हो सकता है कुछ अलग तरीके से हो। मुझे कोई माना करे, मुझे इंसानियत के नाते कुछ सोच लेना चाहिए। इन सब बातों को उन्हें जरूर की जरूर सोचना चाहिए, परंतु वह सब तो कुछ नहीं सोचते हैं क्योंकि उनकी आंखों पर अंधकार और अभियान की पट्टी चढ़ी होती है, जिस कारण से वह इन सब बातों 12:12 और 52 सेकंड को डोट समझ नहीं पाते हैं कि मेरा सही रास्ता क्या है और सही कर्तव्य क्या है। उन्हें सही रास्ता और सही कर्तव्य ना ज्ञात होने के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं। उनके पास मात्र एक ही का साधन बचता है, अपने आप को डोट बचाना है। यदि वह अपने आप को नहीं बचा पाए तो फिर क्या कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी अन्याय किया है, जो भी अधर्म किया है, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। मेरे बच्चे, तुम कभी भी मत घबराना और कभी भी मत सोचना, क्योंकि यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, तो 12:13 और 42 सेकंड तुम्हारी माता भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए खड़ी है, जो हर समय तात्पर्य है, हर समय तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही है और तुम्हारी मुसीबत और तुम्हारे संकटों को दूर कर रही है तुमसे, क्योंकि तुम तो सबसे प्रिय मेरे संतान हो, अपनी माता के प्यार और दुलारे हो। क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मेरे लिए बहुत प्रिय हो, इसलिए मेरे बच्चे मेरे संदेश को कभी भी छोड़कर वहां देख करके मत जाया करो, क्योंकि मेरे बच्चे में विश्वास के साथ में तुम्हारे लिए संदेश लेकर के आती हूँ, और जब तुम मेरा संदेश छोड़कर चले जाते हो तो मुझे दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। मैं 12:14 और 34 सेकंड यह सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना समय निकलती हूँ, अपने प्रिय संतानों के लिए इतना वक्त निकाल करके आता हूँ, और मेरी जो प्रिय संतानें हैं उनके पास जरा सा भी समय नहीं है कि वह मेरे लिए निकलकर मुझे दो बातें कर ले। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भावुक महसूस करती हूँ जब तुम मुझे छोड़ते हो मेरे बच्चे। जब तुम अपनी माता को ही छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे। मैं तुम्हारे लिए हर रास्ते आसान करना चाहती हूँ, तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से बचना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा शत्रु तुम पर आक्रमण कर पाए। मेरे बच्चे 12:15 और 24 सेकंड, क्या तुमने कभी यह सोचा है यह तुम्हारी काली माता कितना उदास है और क्या तुम्हारे बारे में सोच रही है। क्या तुम दुखी होते हो तो उन्हें अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम अपनी माता से जुड़े हुए हो, और जब तुम अपनी माता से जुड़े हुए हो तो तुम्हारी माता भला तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती है। तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए मेरे बच्चे ऐसा कभी मत सोचना। फिर भी तुम्हारी माता तुम्हारी
परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी। चाहे जितनी भयंकर स्थिति तुम्हारे साथ हो, माता रानी की कृपा तुम्हारे पर सदैव बरसेगी। कोई 12:16 और 15 सेकंड ऐसा कार्य नहीं होगा जो तुमसे होगा नहीं। हर चीज को तुम करने में सक्षम हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी काली माता का जो यहाँ % आशीर्वाद है वह सिर्फ तुम्हारे लिए बरस रहा है। मेरे बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि शत्रु जो तुम्हारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, इतना तुम्हारे साथ कर रहे हैं, जो गुप्त रूप में कर रहे हैं, उसे तुम किस प्रकार से बच पाते हो? मेरे बच्चे, वे तो पूरा प्रयास करते हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें मरने के ये, परंतु वे मर नहीं पाते हैं, क्योंकि तुम्हारी काली माता उनको रोक लेती है और उन्हें दंडित करती है। क्योंकि मेरे 12:17 और 6 सेकंड बच्चे, हर बार तुम नए तरीके से बचते हो। जितनी भी मुसीबतें, दिक्कतें तुम्हारे रास्ते में आती है, हर तरीके से तुम बच जाते हो, चाहे जैसा भी हो। और तुमने कभी यह विचार नहीं किया कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? कभी कभी तुम रास्ते से जा रहे होते हो और अचानक से पीछे से कोई आता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि यह मुझे मार ही डालेगा या वहां मेरे पर चढ़ ही जाएगा, परंतु तुम अचानक से उसे जगह से है करके अलग चले जाते हो। इस पर कभी तुमने प्रयास किया है? सोने का नहीं किया है ना? तो यह भी तुम्हें सोचना अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारी माता इसी 12:17 और 57 सेकंड प्रकार से मेरे को कार्य कर चुकी है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करना चाहती हूँ, सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहती हूँ। यह तुम सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहते हो, स्वीकार करना चाहते हो, तो इस संदेश में अंत तक बने रहना और इसे अंत तक सुना, क्योंकि इस संदेश के अंदर में ही तुम्हें मैं उसे सुरक्षा कवच को प्रदान करूंगी जो तुम्हारे लिए हर संकटों को दूर करेगी। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आता है, तब तुम्हारी माता तुम्हारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है और यह बताने लगते हैं या करने लगती है कि तुम भला मेरे 12:18 और 46 सेकंड घर में कैसे आ गए हो? कभी कभी इन बातों पर भी विचार कर लिया करो मेरे बच्चे। तुम जब बहुत कुछ कर लेते हो और उसके बाद में जब तक जाते हो तब बैठ करके सोचते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में उल्टी गलती शुरू होने से क्या वे लोग सुखी हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कम ही ऐसा किया है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हो, अच्छे तरीके से रहते हो, तो तुम्हें भवसागर पार करने में देर नहीं लगेगी और तुम्हें यही चाहिए कि मुझे की सिच से गुजरा है। मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा बड़ा करने के 12:19 और 35 सेकंड बारे में ना सोते, तो आज उनकी स्थिति ऐसी ना होती। क्योंकि मेरे बच्चे, बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। यदि तुमने किसी के साथ बुरा किया है, तो किसी भी वक्त तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब जो तुम्हारे साथ होना था वह हो गया है। अब तुम्हारे दिन आएंगे खुशहाली के, अब तुम खुशियां मनाओगे। मेरे बच्चे, संदेश में साफ साफ बताया गया है कि यदि तुम किसी का भला करोगे तो ही तुम्हारे साथ भला होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें हर तरीके से नहीं बचाएगी। जब तुम कुछ गलत करोगे तो बिल्कुल भी नहीं बचाएगी। 12:20 और 24 सेकंड जब तुम अच्छे कर्म करोगे, अच्छा कार्य करोगे, कभी तुम्हारी माता आएगी दौड़ करके बचाने के लिए तुम्हें। क्योंकि तुम्हारी माता दया और करुणा की सागर है। वह अपने बच्चों का दुख और दर्द कभी भी देख ही नहीं सकती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या तुम्हारी काली माता तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगी? आएगी, परंतु जब आएगी, जब तुम न्याय का काम करोगे, दूसरों की सहायता करो, की भलाई करोगे, तभी तुम्हारे पास तुम्हारी काली माता सदैव के लिए रहेगी। यदि तुम सदैव के लिए मुझे रखना चाहते हो तो अपने इन कर्तव्यों को भूल जाइए और एक अच्छे जीवन की 12:21 और 13 सेकंड शुरुआत कीजिए। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा जो प्रारंभ होने वाला है वह बहुत ही विचित्र तरीके से होगा। क्योंकि तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा प्रमाणित तौर पर ला कर के रखा है। मेरे बच्चे, जब तुम निराश होते हो तो एकांत में बैठ
जाते हो और रोते हो, मन में यह सोचते हो कि मेरी माता ने मेरा साथ नहीं दिया है, आज मेरी सिचुएशन बिगड़ गई है, भारत में इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा, मेरा साथ है तो कोई देने वाला होता, पता नहीं क्या हो गया है। ना तो मेरे प्रभु दो मुझे साथ दे रहे हैं और ना ही मेरी माता मेरा साथ दे रही है। ऐसा मेरे से 12:22 और 5 सेकंड क्या हो गया है। समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, समय जब आएगा तब तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा और हर तरीके से कामयाब हो जाओगे मेरे बच्चे। जब तुम्हें मंजिल को डोट पाना हो तब तुम्हें बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, खासकर जब तुम्हारी मंजिल बहुत नजदीक का जाती है। तुम्हें ऐसा लगता है यह कुछ ही पल में मैं इस मंजिल को जाऊंगा, तब तुम्हें अधिक से ज्यादा अधिक मेहनत करनी पड़ती है। उसके पहले तो भैया सोचते हो कि पता नहीं मेरी मंजिल मुझे प्राप्त हो या ना हो, क्योंकि मैंने मेहनत तो बहुत की है, परंतु आज के टाइम पर सफल सब 12:22 और 54 सेकंड कोई हो नहीं पाता है। कोई ऐसा ही व्यक्ति होता है जो सफल होता है, परंतु आज मैंने प्रयास किया है और अपनी माता से विनती की है, तो ऐसा हो सकता है मेरी माता मेरी विनती को डोट सुन करके मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य लेकर के आएंगे, क्योंकि मेरी माता इतना दयालु है, इतना कर्तव्य परायण है, कभी भी अपनी संतानों को अकेला नहीं छोड़ती है। आज उन्होंने भी मुझ पर इतनी कृपा की, क्योंकि मैं जिस तरीके से इस घोर संकट में पड़ा था, आज मुझे मेरी माता ने एक रास्ता दिखाया और मेरे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए मुझे प्रेरित किया और मुझे आगे के लिए ऐसी 12:23 और 45 सेकंड मंजिल व्यवस्थापन जीवन बहुत बेहतर से जी लूंगा, क्योंकि मेरे शत्रुओं ने मेरे नाक में दम कर रखा था। मैं हार चुका था, मैं टूट चुका था, मैं अब इस स्थान से जाने वाला था, क्योंकि मेरे शत्रुओं ने मेरा जीना हराम करके रखा था। अब मैं यह सोच रहा हूँ कि आगे और भी मेरी माता मुझ पर कृपा करें और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें इसी प्रकार से, ताकि मैं अपने जीवन का और भी आगे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहूं और खुशहाल जीवन को जीत रहो। क्योंकि जीवन में कठिनाइयां बहुत आती हैं, परंतु जब कोई देवी शक्ति उसे कठिनाई को दूर करते हुए आगे बढ़ती है तो उसमें बहुत 12:24 और 41 सेकंड अच्छा लगता है। बहुत मन को खुशी मिलती है कि मैं जिसकी पूजा आराधना कर रहा हूँ उसकी वजह से आज मेरा इतना बड़ा कार्य बना और उन्होंने मेरे रास्ते को आसान किया, मंजिल कोडो बस स्थापित किया। बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मैं जितना उनसे मांगा था उससे कहीं ज्यादा अधिक मुझे प्राप्त हो गया है। अब मेरा जीवन उसे किनारे पर पहुंच जाएगा जहां पर मैं पहुंचाना चाहता था। मेरे बच्चे दावा करने के लिए और अपनी स्वीकृति पुस्तक प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप कर दीजिए और अपनी स्वीकृति प्रदान कर दीजिए और बता दीजिए कि है माता 12:25 और 34 सेकंड में आपके संदेश को रोट सुना है और आपकी बातों को मैंने समझा है। मुझे आपकी बातें समझ में आ रही है। माता आप तो ज्ञान की देवी है, ज्ञान का सागर है, आपके पास अनंत ज्ञान है। आपने मुझे इस ज्ञान के जरिए उभरा है और मुझे एक नया उत्साह दिया है। मुझे बताया है कि किस प्रकार से जीवन में समस्याओं से लड़ना चाहिए, किस प्रकार से परिस्थितियों से बाहर आना चाहिए। आज आपने मुझ पर बात करके इतनी कृपा कर दी है, या कृपा में बहुत ही ज्यादा मायने रखता हूँ, क्योंकि मेरी माता ने जो भी मुझे ज्ञान दिया, जो भी मुझे सिखाया, वह मेरे लिए बेहतर हुआ। आज से नहीं, बहुत दिनों से मैंने 12:26 और 28 सेकंड अपनी माता का वचन सुना है और माता के वचनों को सुनकर के उनका पालन भी किया है और मेरी माता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं जिस भी संकट में पड़ा हूँ मुझे बचाया है, मैं जिस भी रास्ते में फंसा हूँ मुझे निकला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी माता मेरी सहायता करती हूँ। बस इतनी ही कृपा, ऐसे ही कृपा बरसाए रखना, क्योंकि मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी माता मेरे साथ है और मेरे साथ रह करके मेरे पर कृपा कर रही है, कृपा दृष्टि दिखा रहे हैं,
क्योंकि मैं जो सोच नहीं सकता हूँ वह चीज मेरे लिए लाख के मेरी माता मुझे स्वयं देती है। 12:27 और 19 मुझे प्रसन्नता होती है जो मेरी माता मुझसे बात करने के ये आती है, प्रतिदिन आती है। अब मैं अपनी माता से एक वादा करता हूँ कि मेरी माता मेरे लिए जो संदेश लेकर के आती है, मैं इस संदेश को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। पूरे संदेश को बड़ी ही श्रद्धा से ध्यान पूर्वक सुनूंगी, क्योंकि यह देव स्वरूप संदेश भला मैं कैसे छोड़ूंगा। क्योंकि मेरी माता जब इतना समय निकाल कर के मुझ पर इतनी कृपा करती है, तो क्या मैं थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ? थोड़ा संदेश तो सुन ही सकता हूँ, क्योंकि समय किसी को नहीं है। 12:28 और 9, परंतु समय निकालना पड़ता है जब तुम्हें अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना होगा, कुछ नई सीख सीखना होगा, कुछ नए तरीके से अपने जीवन को लेना ही होगा। तो उसी प्रकार से यदि माता रानी मुझे ज्ञान दे रही है, तो मैं उसे ज्ञान को क्यों ना ग्रहण कर लूं, क्यों ना उसे ज्ञान को ले लूं। मेरी माता ने मुझे आज बताया कि चाहे जो भी हो, तुम्हारे पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा हो या तुम्हें बर्बाद करना चाहता हो, परंतु तुम उसे पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। अपनी माता का स्मरण करो और बढ़ते रहो। जब तुम अधिक होकर निडर होकर के बढ़ते रहोगे तो तुम आगे निकल जाओगे और शत्रु 12:29 और 6 तुम्हारे पीछे बैठे रहेंगे और यह सोचते रहेंगे कि कब तुम इस रास्ते से निकलोगे और कब हुई तुम्हें अपने चुंबक में फंसाए। कभी भी वह तुम्हें फंसा नहीं पाएंगे, क्योंकि तुमने अपनी माता का ध्यान करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। वह कार्य तुम्हारे लिए एक दिन ऐसा परिवर्तन लाएगा कि तुम सोचोगे कि मेरे लिए सब चीज आसान हो गई है। जो शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, हाथ धो करके वह भी तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें देख कर के लज्जा के मन से देखेंगे और उनकी नजरें तुम्हें देखा नहीं पाएंगे, उनकी नजरें झुकी रह जाएंगे। क्योंकि 12:29 और 57 उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे बारे में कभी अच्छा सोचा कि नहीं, अहद किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, दुराचार किया। आज तुम्हारी उपलब्धि जो प्राप्त हुई है, तुम्हें उसे उपलब्धि को देखकर तुम्हारे सामने नतमस्तक होने के लिए तुम्हारा शत्रु आए हैं, परंतु तुम कभी भी यह मत भूलना कि वह तुम्हारा शत्रु है तो वह तुम्हारे मित्र भी हो सकते हैं। कथा भी नहीं, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति अपने मन में दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना रखता है, उसकी भावना कभी भी बदल नहीं सकती है। वह इसलिए क्योंकि वह तुम्हें कभी 12:30 और 47 भी आगे बढ़ता हुआ और सफल होता हुआ देखा ही नहीं सकता है। बस वह तुम्हें सहानुभूति देने के लिए आवश्यक आ सकता है, परंतु उसके मन में वही बातें रहती हैं जो वह तुम्हारे लिए पहले सोचता था। फिर वह नए तरीके से सोचेगा, नए तरीके से योजनाएं बनाएगा तुम्हें नीचे गिराने के लिए। परंतु यदि तुम मेरी बताई हुई सीख को सीख लेते हो, तो शत्रु तो क्या, शत्रु का आप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह आए, तुमसे मीठी बातें करें, तुम भी मुझे मीठी बातें कर लो और तुम अपना कोई भी अंत, कोई भी राज, कोई भी गुप्त बात उसे बिल्कुल भी मत बताओ। कोई ऐसा सीक्रेट 12:31 और 40 मत बताओ जो तुमने आजमा कर आगे अपने जीवन को बढ़ाया है। यदि वह तुम्हारे रास्ते को ड समझ गया, तुम्हें पूरी तरीके से जान गया, तो वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। फिर यदि तुम्हारा तुलन बिगड़ गया तो बनने में बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता ने तुम्हारे जीवन को डो बनाया है। तो अब तुम अपने जीवन को बर्बाद मत करो। बार बार, हर बार मैं तुम्हें सावधान सतर्क करती रहती हूँ, वह इसलिए कि मेरे होते हुए तुम्हारा कभी कोई बुरा ना सोच पाए। मेरे बच्चे, आज यही कामयाबी का शिखर तुम्हारे पास है, तो उसमें तुम्हारी मेहनत 12:32 और 31 है, तुम्हारी श्रद्धा है और तुम्हारी अपनी माता के प्रति भक्ति है। ऐसी भक्ति है जो तुमने अटूट विश्वास के साथ की है। तुम्हारा बुरा समय आने पर भी तुमने अपनी माता को दोष नहीं दिया है और ना ही तुमने अपनी माता को बुरा भला कहा है। इसीलिए तुम्हारी माता तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती है
और प्रसन्न होकर के तुम्हें इतना सारा आशीर्वाद दे रही है। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसा आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता है। हर किसी को मैंने इस प्रकार से आशीर्वाद नहीं 12:33 और 20 सेकंड दिया है, जिस प्रकार से मैं तुम्हें दिया है, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो चुके हो। अब मैं जब तक तुम्हें नहीं देखती हूँ, मेरा हृदय इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए मैं रोज के रोज तुम्हारे लिए संदेश लेकर कर चली आती हूँ, तुमसे मुलाकात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। मेरे बच्चे अपने द्वार पर खड़े होकर करके मेरी प्रतीक्षा करना और अपने मोबाइल फोन में भी मेरी प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मोबाइल फोन में ही संदेश लेकर के आता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं हर चीज कर सकती हूँ, चाहे जैसी भी सिचुएशन बिगड़ी हो। सबको मैं 12:34 और 10 सेकंड सुधर सकती हूँ। सबके लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ दे सकती हूँ। बस मैं यही तुमसे कहना चाहूंगी, यदि आज तुम्हारा बुरा समय चल रहा है तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। अपने बुरे समय को अपने दिल से लगा लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अच्छा समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह बुरा समय तुम्हारी बुराइयों को दूर करने के लिए आया है। तुमने जो नकारात्मक शक्तियां ग्रहण कर ली है, जो नकारात्मक सोच से तुम्हारे अंदर आ गई है, उसे दूर करने के लिए यह बुरा समय आया है। परंतु यह ज्यादा देर तक नहीं रहेगा और ना कि ज्यादा दिनों तक रहेगा। बस कुछ ही क्षण 12:35 और 1 सेकंड में वह तुमसे दूर जाने वाला है और तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है तुम्हारे करीब। जब तुम्हारे करीब तुम्हारा अच्छा समय आ जाएगा तो सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा लगने लगेगा और तुम आनंद में हो जाओगे। तुम खुशहाली के उसे सर्वश्रेष्ठ मैनुअल बन जाओगे जो तुमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कुछ नकारात्मकता को भगाना होता है तो पहले नेगेटिव ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में ही पॉजिटिव ऊर्जा तुम्हारे अंदर प्रवाहित की जाती है। क्योंकि वह जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसे नकारात्मक कुछ होना नहीं चाहती है और ना ही नेगेटिव ऊर्जा को अपने पास में रहने 12:35 और 54 सेकंड देना चाहती है। उसके जाते ही वह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। जिस प्रकार से तुम इन सब बातों को सोच रहे हो, तुम्हें सोचने से कोई मतलब नहीं है। इतना तो मत सोचो, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे लिए कार्य कर रही है, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान बना रही है, शक्तियों को तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करवा रही है। मेरी सभी शक्तियां तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए। क्योंकि तुम कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो मेरे बच्चे, बुद्धि और दिमाग का प्रयोग ना करते हुए 12:36 और 41 सेकंड तुम अपने आप को एक ऐसे जंजार में फंसा लेते हो, फिर तुम निकल नहीं पाते हो वहां से और सोचते हो, अपनी माता पर अपनी विनती को रखते हो। तब तुम्हारी माता तुम्हारे लिए सुनहरा समय लेकर के आती हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता से प्रेम है और अपनी माता को पूरी श्रद्धा से मानते हो तो कमेंट में जाएं माता रानी लिखना मत भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि यह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सर के संबंधियों को भी लाभ देगा। और मेरे बच्चे, अपनी राशि को टाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं तुम्हारी राशि के 12:37 और 33 सेकंड अनुसार भी समस्याएं दूर करती हूँ। चाहे जैसा भी हो, तुम्हारी राशि को मैं देख करके तुम्हारे अंदर का जो भी मेल है वह दूर कर दूंगी, समस्याओं को नियंत्रित कर दूंगी। एक क्षण में तुम्हारे जीवन में हो रहे प्रलय को रोक दूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड में प्रलय आता है और समझ संसार में फैल जाता है तो मैं ही रोकने के लिए आता हूँ, क्योंकि महादेव जी ने मुझे भी आदेश दिया है इस प्रलय को रोकने के लिए। एक तो हमारे प्रभु महादेव जी रोक सकते हैं, दूसरी में तुम्हारी काली माता आदिशक्ति रोक सकती है, तीसरा कोई रोकने वाला इस 12:38 और 22 सेकंड प्रलय को नहीं है। तो जब भी कोई बड़ी परेशानी आए, बड़ी समस्या आए, तो तुम्हें प्रभु महादेव जी का या माता आदिशक्ति काली का
स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का उद्धार करेंगे, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करेंगे और तुम्हारे लिए सब कुछ अवेलेबल करेंगे। बस यही एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि यदि तुम आज के संदेश में पूरी तरीके से निभाया है, पूरी तरीके से सुना है, तो इसमें तुम्हारा लाभ बहुत ज्यादा होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मेरे लिए समय निकाला, मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं 12:39 और 13 सेकंड दे सकती हूँ। मैं तुम्हें दूंगी कुछ अद्भुत तरीके से तुम्हारे जीवन में उपचार, आशीर्वाद, कृपा, दान पत्र, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए देने वाली हूँ। क्योंकि एकमात्र तुम ही मेरे प्रिय हो, जो मेरे से जुड़े हुए हो। और संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, परंतु उनकी भक्ति भावना अलग तरीके से है। तुम्हारी जो भक्त और भावना है मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। मैं खुश हूँ इतना ज्यादा कि तुमसे कुछ बता नहीं सकती हूँ, परंतु तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी माता कितना ज्यादा प्रसन्न है। मैं तुमसे इतनी देर से बात कर रही हूँ, इसमें मैं तुम्हारे लिए ही बात की है। 12:40 और 3 सेकंड अपने लिए कुछ भी नहीं की है। तो तुम्हें भी यह सोचना चाहिए कि मेरी माता ने यदि मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मैं अपनी माता के लिए क्या अपनी माता का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता हूँ? अपनी माता को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी पूजा आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं कर सकता हूँ? तो तुम्हें जितना ज्ञान हो उतना कर सकते हो, बिल्कुल भी इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। परंतु मेरा जो कर्तव्य है वह मैं कर रही हूँ। तुम्हें इसमें कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है और ना सोचने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारी काली माता के लिए कुछ भी 12:40 और 52 सेकंड संभव नहीं है, मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कभी बनने वाले नहीं थे, परंतु तुम्हारी काली माता की दृष्टि पड़ी तो वह शीघ्र ही बदल गया, शीघ्र ही ठीक हो गया। सब कुछ ऐसे ऐसे कार्यों को मैंने क्षण भर में, चुटकियों में किया है। तो तुम किस बात की चिंता करते हो? किस बात से तुम डरते हो? तुमने यदि अपनी काली माता से अपना रिश्ता जोड़ लिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे शत्रुओं, तुम्हारी मुश्किलों, तुम्हारे घर में, परिवार में बन रही अनबन को पूरी तरीके से मैं शांत कर दूंगी। तुम्हारा शत्रु भी शांत। 12:41 और 41 सेकंड हो जाएंगे। कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, तुम्हारे लिए सदैव अच्छा सोचेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी काली माता पर, अपनी आदिशक्ति माता पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए और लिख करके बता दीजिए कि हाँ, मेरी माता ने आज मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आज मेरे लिए जो भी कुछ बताया है वह सब सही है, सब सत्य है। मेरे जीवन का जिस प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, मैंने इससे पहले किसी के मुख से नहीं सुना है। क्योंकि मैं इससे पहले बहुत सारे संदेशों को सुना है, परंतु आज जितना बेहतर 12:42 और 30 सेकंड मेरी काली माता ने मेरे बारे में बताया है, उतना बेहतर किसी ने आज तक मेरे बारे में नहीं बताया है। यही तो बात मैं सोचकर बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ और मैं यह सोचता हूँ कि यदि मेरा संबंध काली माता जी से है तो मैं क्यों इधर उधर भटक रहा हूँ? क्या मैं अपनी काली माता के शरण में नहीं जा सकता हूँ? यदि आज मेरी काली माता ने मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया है, एक एक बात को, जो घटना मेरे साथ घटी है और जो घटना वाली है, वह संपूर्ण जानकारी मुझे बता दी है, तो आगे का भाग्य भी मेरी माता बता देगी मुझे और मेरे भाग्य की ओर 12:43 और 22 सेकंड ले जाकर के मुझे व्यवस्थापक देंगे। क्योंकि जो उन्होंने कहा सब बसती कहा। मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी माता रानी की कृपा दृष्टि मुझ पर इस प्रकार से बरस रही है कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। मेरी झोली छोटी पड़ गई है। इतना मुझे मेरी काली माता ने दिया है, क्योंकि आज तक इतना मेरे साथ कभी भी घटना नहीं घटी है जो आज हुई है। आज मैं इतना ध्यान मग्न हो करके इस संदेश को सुने। इससे पहले मैंने किसी भी संदेश को नहीं सुना है, क्योंकि इसमें मैं मंत्र मुक्त हो गया हूँ और मैं यह सोच रहा हूँ, बार बार सोचते ही जा रहा हूँ कि मेरी काली माता 12:44 और 13 सेकंड इतना दया
इतना कृपालु होते हुए मेरे पर इतनी कृपा दृष्टि कर रही है, या कृपा दृष्टि मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि आज मैं अपनी काली माता का धन्यवाद करूंगी, बारंबार करूंगा, एक बार नहीं 1000 बार करूंगा, क्योंकि उन्होंने जब मेरे लिए अच्छा सोचा है, तो मैं अपनी माता के लिए क्या इतना नहीं कर सकता हूँ, उनकी सेवा नहीं कर सकता हूँ। मैं अब सेवा करूंगा, उनकी दिन रात है। माता मुझे अब अपनी भक्ति प्रदान करिए, इससे भी ज्यादा, और अपने चरणों में स्थान दीजिए, क्योंकि मेरी माँ मैं तुम्हारे से ही जुड़ा हूँ, तुम्हारे से ही मेरा अस्तित्व। 12:45 और 2 सेकंड है। यदि तुम मुझसे दूर चली जाओगी और मुझसे रूठ जाओगी तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं बार बार नहीं कहूँगा। आज यदि आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे देती हैं, तो मैं अपने आप को इससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली समझेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपने मेरा विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, मेरे जीवन का और मेरी समस्याओं को दूर किया है, मेरे जीवन में एक आशा की किरण को उपजा है, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि जब एक पौधा जमीन को फाड़कर उठता है, किस उसे होता है, और जमीन को फाड़कर जब वह निकलता है तो किसको बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। कि महादेव शिव को समझना मानो सृष्टि की गहराइयों को समझने जैसा है। उनका हर स्वरूप, हर प्रतीक और हर कर्म हमें जीवन के अनमोल सत्य सिखाता है। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप के प्रतीक हैं। उनके हर पहलू में ज्ञान और शिक्षा छिपी हुई है, जिसे अपनाने से जीवन में आनंद और शांति प्राप्त होती है। शिव के कैलाश पर्वत पर वास का गहन अर्थ है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह आत्मा की सर्वोच्च स्थिति का प्रतीक है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य सभी इच्छाओं और भौतिक बंधनों से मुक्त होकर परम शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। शिव का वहां निवास यह सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपा है। कैलाश का सफेद रंग पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है, जो यह सिखाता है कि मन और आत्मा को निर्मल रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेव के साथ नंदी का संबंध भी गहरे आध्यात्मिक अर्थ से भरा हुआ है। नंदी उनकी भक्ति और सेवा का प्रतीक है। नंदी का शिव के प्रति समर्पण हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में निस्वार्थता और पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। नंदी का शांत और स्थिर स्वरूप यह भी दर्शाता है कि शिव तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना होगा। नंदी का शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करना यह सिखाता है कि भक्ति का मार्ग ध्यान और एकाग्रता से होकर गुजरता है। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। यह रूप यह सिखाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह जीवन के उस अद्वितीय संतुलन को दर्शाता है जहां शक्ति और शिव, प्रकृति और पुरुष एक साथ मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि समाज में स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार और सम्मान देना चाहिए। महादेव के गले में लिपटा हुआ सांप वासुकी यह सिखाता है कि विष भी शिव के लिए सहज है। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन में जब समस्याएं और चुनौतियां आएं, तो हमें शांत रहकर उन्हें स्वीकार करना चाहिए। विष को अमृत में बदलने की शक्ति केवल आत्मा के शुद्धिकरण से प्राप्त होती है। शिव का विष पीना यह संदेश देता है कि नेतृत्व का सही अर्थ है दूसरों के दुख और कष्ट को अपने ऊपर लेना। शिव का श्मशान में वास यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु का चक्र एक अनिवार्य सत्य है। श्मशान में शिव का निवास यह दर्शाता है कि हमें मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीना चाहिए। यह जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करने और उसे पूरी तरह जीने की प्रेरणा देता है।
श्मशान में शिव का नृत्य यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। शिव का रुद्र रूप यह सिखाता है कि क्रोध भी उपयोगी हो सकता है जब वह अन्याय के खिलाफ हो। रुद्र का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल सही उद्देश्य के लिए होना चाहिए। शिव का रौद्र रूप बुराई और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव के आभूषण जैसे भस्म, रुद्राक्ष और गंगा उनके गहन संदेशों का प्रतीक हैं। भस्म हमें जीवन की क्षणभंगुरता और आत्मा की अमरता का स्मरण कराती है। रुद्राक्ष हमें यह सिखाती है कि साधना और तप से आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। गंगा शिव की करुणा और त्याग का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाती है कि अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करना ही सच्चा धर्म है। शिव के भक्तों की कहानियां भी उनके करुणामय स्वभाव को दर्शाती हैं। चाहे वह भक्त रावण हो जो शिव के प्रति अटूट भक्ति रखता था, या नंदी जिन्होंने अपने जीवन को शिव की सेवा में समर्पित कर दिया, महादेव अपने भक्तों को उनकी भक्ति के अनुसार फल देते हैं। शिव का यह गुण हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से हर बाधा पार की जा सकती है। शिव की तपस्या और ध्यान में लीन रहने की अवस्था यह सिखाती है कि जीवन में ध्यान का महत्व कितना अधिक है। ध्यान केवल आत्मा को शांति ही नहीं देता, बल्कि यह मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति और उद्देश्य का एहसास कराता है। शिव का ध्यानमग्न स्वरूप हमें यह सिखाता है कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर के सत्य को पहचान सकते हैं। शिवरात्रि का पर्व शिव की महिमा और उनके प्रति हमारी भक्ति को प्रकट करने का अवसर है। इस दिन शिवलिंग पर जल, महादेव शिव का व्यक्तित्व अनंत और व्यापक है, जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि दार्शनिक और भौतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी उपस्थिति से संसार में हर तत्व को जीवन और ऊर्जा मिलती है। उनका हर रूप, हर क्रिया, हर दृष्टिकोण और हर कार्य हमें जीवन के गहरे अर्थों की ओर मार्गदर्शन करता है। शिव के प्रत्येक गुण और स्वरूप में एक अद्वितीय संदेश छिपा है। वह परम शरणदाता हैं, जो अपने भक्तों के लिए सच्चे मार्गदर्शक हैं। महादेव का लिंग रूप में पूजा जाना यह दर्शाता है कि वह निराकार रूप में साकार रूप से वास करते हैं। शिव का लिंग प्रतीक न केवल उनके अद्वितीय रूप का प्रतीक है, बल्कि यह उनके सृष्टि के आदि पुरुष और सृष्टि के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। लिंग रूप में शिव का दर्शन हमें यह सिखाता है कि परम सत्ता के लिए कोई निश्चित आकार या रूप नहीं है, वह हर रूप में व्याप्त है, प्रत्येक कण में है। शिव के पूजा अर्चना के रूप में आने वाले प्रत्येक अनुष्ठान में गहरी तात्विकता समाहित होती है। जब भक्त शिव का मंत्र जपते हैं तो यह न केवल भक्ति का कर्म है, बल्कि यह आंतरिक शांति और मानसिक शुद्धता की ओर एक कदम बढ़ाना भी है। नमः शिवाय जैसे मंत्र में निहित ऊर्जा व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्तर पर नकारात्मकता को समाप्त करती है और ब्रह्मा शिव विष्णु के त्रयी तत्वों से जुड़ने का मार्ग प्रदान करती है। इस मंत्र के उच्चारण से मनुष्य अपनी आत्मा के परम सत्य की ओर अग्रसर होता है और यही वास्तविक साधना है। शिव का निरंतर ध्यान, उनका तप, उनकी साधना और उनका जीवन केवल भक्ति का आदर्श नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। महादेव ने संसार की सबसे कठिन तपस्या की, जिससे हमें यह समझ में आता है कि यदि कोई अपने जीवन को उच्चतम उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है, तो वह अपने जीवन को शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण बना सकता है। शिव के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण
बात है वह है उनका संयम और आत्मसंयम। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। शिव न तो क्रोधी हैं, न ही अत्यधिक उत्साही, वे न तो अत्यधिक दुखी होते हैं, न ही अत्यधिक खुश। वे प्रत्येक स्थिति में स्थिर और संतुलित रहते हैं, जो हमें जीवन में धैर्य और संयम की महत्ता समझाता है। शिव का रुद्र रूप, जो क्रोध और विनाश का प्रतीक है, यह भी दर्शाता है कि जीवन में जब अज्ञान, असत्य और अधर्म का प्रकोप बढ़ जाता है, तब सृष्टि की रक्षा के लिए क्रोध आवश्यक हो सकता है। लेकिन यह क्रोध सृष्टि के कल्याण के लिए होता है, न कि व्यक्तिगत नफे के लिए। शिव का यह रूप हमें यह समझाता है कि किसी भी समस्या का समाधान बिना क्रोध और भय के नहीं निकल सकता, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि यह क्रोध अपनी सही दिशा में और उचित उद्देश्य के लिए हो। शिव का आकाशगामी रूप भी विशेष महत्व रखता है। वह स्वयं आकाश के स्वामी हैं, जिनकी उपस्थिति हर स्थान पर महसूस की जाती है। शिव के आकाश रूप में हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि आत्मा भी उसी प्रकार प्रत्येक स्थान में व्याप्त है, जैसे आकाश सर्वव्यापी है। आकाश में कोई भी सीमा नहीं होती, इसी प्रकार आत्मा भी अनंत है और इसका कोई भी बंधन नहीं है। इस विचार को आत्म साक्षात्कार के रूप में अपनाकर हम ब्रह्मा की उपासना कर सकते हैं। शिव के साथ जुड़े उनके उपास्य स्वरूप जैसे गणेश और कार्तिकेय भी महत्वपूर्ण हैं। गणेश जो विघ्नहर्ता हैं, हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम इन चुनौतियों को पूरी निष्ठा और साहस के साथ पार करते हैं। गणेश की पूजा करने से जीवन में समृद्धि और सुख का वास होता है, क्योंकि वे हर प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। कार्तिकेय जो युद्ध के देवता हैं, हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में संघर्ष और साहस का भी महत्वपूर्ण स्थान है। केवल भक्ति से ही सफलता नहीं मिलती, कभी कभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए युद्ध की आवश्यकता होती है। कार्तिकेय की उपासना से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी जीवन की कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। महादेव का कंठ में विष धारण करना भी एक गहरी तात्विक शिक्षा देता है। यह हमें यह बताता है कि जीवन में हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह कष्ट हो या सुख। विष भी जीवन का एक हिस्सा है और उसे धारण करने का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। विष धारण करने से शिव यह भी सिखाते हैं कि हमें हर चुनौती का सामना शांति और धैर्य के साथ करना चाहिए, क्योंकि हर कष्ट में छिपा होता है एक अवसर। शिव का परिवार, जिसमें पार्वती, गणेश और कार्तिकेय शामिल हैं, यह दर्शाता है कि जीवन में शक्ति, पराक्रम और प्रेम का सामंजस्य होना चाहिए। पार्वती की उपस्थिति यह दर्शाती है कि शक्ति बिना प्रेम के अधूरी है, और गणेश और कार्तिकेय का उदाहरण यह बताता है कि बिना परिश्रम और साहस के जीवन में सफलता प्राप्त करना कठिन है। शिव का अस्तित्व केवल पूजा अर्चना और साधना का विषय नहीं है, बल्कि वह हर व्यक्ति को अपने अंदर की शक्ति और शांति को पहचानने का माध्यम भी है। शिव की उपासना से व्यक्ति को आत्मविश्वास, जीवन के उद्देश्य की समझ और संसार में अपनी भूमिका का बोध होता है। जब हम अपने भीतर के शिव को पहचानते हैं, तब हम जीवन की सच्ची खुशी और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। महादेव का जीवन हमें यह बताता है कि आत्मा का सत्य जानने के लिए किसी विशेष स्थिति या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। शिव सर्वव्यापी हैं और हमें उन्हें हर जगह और हर अवस्था में पहचानने की आवश्यकता है। उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है,
बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। शिव के प्रत्येक रूप, प्रत्येक आचरण और प्रत्येक क्रिया से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारी आत्मा के उन्नति और शांति के लिए होता है। भस्म हमें यह भी याद दिलाता है कि अंत में सब कुछ प्रकृति में विलीन हो जाएगा और हमें अपने जीवन को सच्चे और सार्थक कार्यों में लगाना चाहिए। महादेव के परिवार का स्वरूप भी गहन दार्शनिक संदेश देता है। पार्वती, गणेश और कार्तिकेय सभी का जीवन में एक विशेष स्थान और महत्व है। पार्वती शक्ति का प्रतीक हैं, जो शिव के साथ मिलकर संसार को संतुलन प्रदान करती हैं। गणेश विघ्नहर्ता हैं, जो हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान संभव है। कार्तिकेय हमें साहस और पराक्रम का पाठ पढ़ाते हैं। शिव का परिवार यह सिखाता है कि परिवार और सामंजस्य का जीवन में कितना महत्व है। शिव रुद्र हैं, जो क्रोध और विनाश का स्वरूप हैं, और शिव शंकर हैं, जो करुणा और प्रेम का प्रतीक हैं। यह विरोधाभास हमें सिखाता है कि जीवन में हर भावना का एक उद्देश्य होता है। क्रोध तब तक सही है जब तक वह अन्याय के खिलाफ हो, और प्रेम तब तक सार्थक है जब तक वह निस्वार्थ हो। शिव हमें सिखाते हैं कि हर भावना का संतुलन बनाए रखना जीवन में आवश्यक है। महादेव का योगी स्वरूप हमें ध्यान, आत्मसंयम और साधना का महत्व बताता है। वे ध्यान में लीन रहते हुए भी संसार के कल्याण के लिए सदा सक्रिय रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अपने लक्ष्य और कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। शिव का ध्यानमग्न स्वरूप आत्मा की शांति और आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। शिव का नटराज स्वरूप सृष्टि के नृत्य का प्रतीक है। यह ब्रह्मांडीय नृत्य सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में निरंतरता ही प्रकृति का नियम है। नटराज का यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि कला और रचनात्मकता हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। महादेव अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे वह कितनी भी सरल हो। वे कहते हैं कि सच्चे दिल से किया गया समर्पण और भक्ति ही सबसे बड़ा तप है। शिव अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं और उन्हें जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। वे केवल देवता ही नहीं, बल्कि सच्चे मार्गदर्शक और संरक्षक भी हैं। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाना चाहिए। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो हम भगवान के करीब पहुंचते हैं। महादेव का जीवन और उनका हर कार्य हमें यह सिखाता है कि हमें सादगी और निस्वार्थता के साथ जीवन जीना चाहिए। शिवरात्रि का पर्व महादेव के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, ध्यान करते हैं और महादेव की आराधना करते हैं। शिवरात्रि यह सिखाती है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे दिल से भक्ति और तपस्या करनी चाहिए। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि कठिन समय में भगवान के प्रति हमारा विश्वास हमें हर संकट से उबार सकता है। महादेव का संदेश है कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों के पीछे भागना छोड़ देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि आत्मज्ञान ही सच्चा सुख है। शिव कहते हैं कि जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हैं तो हमें बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं रह जाती। महादेव के आशीर्वाद से जीवन में हर कठिनाई सरल हो जाती है। उनका नाम लेने मात्र से ही मन को शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तब तक कोई भी चुनौती हमें पराजित नहीं कर सकती।
12:01 जय माता आदिशक्ति। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता आज तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर के आई है, या तुम्हारे पास इस संदेश को सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय है। यदि थोड़ा बहुत समय है तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तुम्हारा ही इसमें लाभ। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। यदि यह संदेश नहीं मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो, और 12:50 तुम्हें माता काली का संदेश मिला, जिस कारण से आज तुम्हारी प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे संगीत हैं, तुम चाहे जैसे स्थिति में हो, चाहे जैसा तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज संदेश को जरूर सुनना, इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। क्योंकि जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है, और जो भी मेरे में बताने वाली हूँ वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ तुम्हारी ऐसी चीज है जिन्हें तुम नहीं जानते हो, और वह मैं तुम्हें आज बात कर रहूंगी, तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगी। तब तुम जान पाओगे कि 12:01 तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कत है और कैसी कैसी सिचुएशन चल रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, उनके मुंह पर उल्टा तमाशा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बड़ा सोचकर बड़ा करके थक चुके हैं, लेकिन उनका जो करने वाला था वह कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे ये कुछ कर सके। जहां तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता काली और माता आदिशक्ति तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि आप स्वीकार करते 12:02 हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता आदिशक्ति, जय माता काली, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय गंगा मैया, जय चामुंडा मैया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और जय श्री राधे राधे जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे देवी स्वरूप नाम को लिखोगे उतनी जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसे, और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे। क्योंकि काली माता तुम्हारे लिए तात्पर्य है, और उसे चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए हर उसी चीज को 12:03 तुम्हारे अनुकूल करने के लिए, जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारी काली माता का कर्तव्य है। आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगी, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम काली माता से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज काली माता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि काली माता का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर सिचुएशन तुम्हारी काली माता के अधीन 12:04 में है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उसे रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है, तो भी तुम मत डरना। अपने काली माता का स्मरण करना और नाम लेना, और उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब तुम अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया, या तुम्हारी काली माता की कृपा रहेगी जो तुम बचोगे। बस तुम्हें अपनी माता का सदैव ईश्वर दान करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे। यदि भाग तक भगवान का स्नान नहीं कर तो भगवान की माता पिता का कैसे मकान होगा, और यह भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं करेगा तो भक्त की भक्ति का 12:05 तेज कैसे मालूम होगा। और इसी प्रकार से तुम्हें अपने अंदर इन बातों को सोचना है और बहुत ही अच्छा ठीक तरीके से अपने जीवन का निर्माण करना है। मेरे बच्चे, परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को दो देखकर करोगे तो हो सकता है
उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा जो तुमसे अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना, क्योंकि 12:06 और 3 सेकंड मेरे बच्चे हैं। यदि उनको जानकर तुम अपने विचारधारा को बदलो तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी। फिर तुम सोचोगे कि मैं यह क्यों किया था, बस की बराबरी करने का अभी लायक नहीं था मुझे, और अभी मेहनत करना था मुझे, और अभी कर्तव्य का पालन करना था। लेकिन मैं अभी इस खेल में नया हूँ। जो यह खेल प्रारंभ हुआ है इसमें मैं नया हूँ, मुझे सब कुछ ज्ञात नहीं है इसके बारे में। पहले तो मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके